इंडिया और आर्मीनिया का जो मिलिट्री कोऑपरेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका हुआ है, खास तौर पे पिछले 3 सालों से। और इस हवाले से इंडिया जो है तमाम ममालिक को कहता है कि हमारे असलहे को खरीदें। भारत के हथियारों का दीवाना हो चुका आर्मेनिया भारत को एक के बाद एक हथियारों का ऑर्डर दे रहा है। रॉकेट लॉन्चर, रडार और मिसाइलों के बाद अब बारीक तोप की है। आर्मेनिया ने भारत को ट्राजन 155 mm तोप के लिए ऑर्डर दे दिया है। ये महत्वपूर्ण कदम भारत और आर्मेनिया के बीच एक गहरे रक्षा सहयोग को दिखा रहा है। मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो इंडिया है उसने जो वेपन्स हैं वो आर्मेनिया के साथ डील की है, ट्रेड की है, ठीक हो गया, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी यही है कि उनके मतलब आप कह लें कि भारतीय तल्लुकात अच्छे हैं और जो डीलिंग है उनकी आपस में वो अच्छी है। इंडिया ने यह महसूस किया कि पाकिस्तान अजरबैजान के साथ ताल्लुकात है वो इंडिया की तरफ चल पड़े। और अब जारी बात है आर्मेनिया इंडिया मिलिट्री एंड पॉलिटिकल जो रिलेशंस है उसमें इंडिया को तो आपको पता ऑलरेडी अतमिन भारत की बात करता है। आर्मेनिया इस हवाले से भी कामयाब नजर आएगा, वो कहेगा कि जी ठीक है, हमें तो जो है वो अगर हम इंडिया से लेते हैं चीजें तो हमें वेस्टर्न जो डिफेंस इक्विपमेंट तक भी एक्सेस मिलेगा। तक कई हथियार भारत से आर्मेनिया पहुंच चुके हैं। आर्मेनिया में हथियारों की डिलीवरी भारत की तरफ से तेजी से जारी है और अब इसी बीच टार्जन 155 mm तोप भी जल्द आर्मेनिया पहुंचाई जाएगी। तो दोस्तों वेलकम करते हैं आप सबको आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आपने हाइलाइट्स देख ही ली हैं, इस हवाले से मजीद पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया का क्या कहना है आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं। सो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सर मैंने सुना है कि एक कंट्री है तुर्की के पास, मुझे तो नाम नहीं पता, आप बताइए कि उसका ऑर्डर कैसे आ गया। और ये जो लोग बोलते थे कि जैसे राहुल गांधी मेक इन इंडिया की जरूरत क्या है, भाई आपको हथियार चाहिए, चाइना इतने हथियार बनाता है, ले लीजिए, हम वहां से ले नहीं रहे, अपने बना के बेची जा रहे हैं। देखिए तुर्की के पास एक कंट्री है जिसका नाम है अजरबैजान। अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में युद्ध चल रहा है पिछले बहुत सालों से। उधर एक डिस्प्यूटेड रीजन है नगोर्नो कराबाख, जो 2020 में उधर युद्ध चालू हुआ, अभी थोड़ा सा थम हो गया है, पर उस युद्ध में आर्मीनिया को शिकस्त हासिल हुई और अजरबैजान विक्टोरियस इमर्ज हुआ क्योंकि तुर्की और चाइना ने उसको सपोर्ट किया था। यहाँ तक आर्मीनिया को बहुत होप था कि रशिया उनकी सपोर्ट करेगा क्योंकि 2011 से 2020 के बीच में आर्मीनिया ने अपनी 93% डिफेंस रिक्वायरमेंट रशिया से ली थी, पर एंड युद्ध के वक्त रशिया ने धोखा दे दिया। तब आर्मीनिया ने क्या किया था कि 2 साल पहले हमसे उन्होंने डिफेंस इक्विपमेंट्स लेना चालू किया और हमारा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स उन्होंने लिया था। ये कॉन्ट्रैक्ट था $250 मिलियन का, ठीक है। उसके अलावा हमने उनको आकाश मिसाइल सिस्टम भी दिया है। लास्ट ईयर हमने आर्मेनिया को $600 मिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट किया था, तो रफली अराउंड 5,000 करोड़ का होता है, ठीक है। और अब उन्होंने क्या किया है, भारत की जो हमने डिफेंस एक्सपोर्ट्स किया है आर्मेनिया को, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो एंड्यूरेबिलिटी है, उसका जो यूसेज है, और इससे देख के आर्मेनिया को लग रहा है कि हमें अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स कंप्लीटली भारत से लेने चाहिए क्योंकि एक तो सस्ते भी हैं, सेकंड एकदम फायदेमंद भी है, थर्ड कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है। भारत कोई भी स्ट्रिंग अटैच करके देता नहीं है कि आप इस पे यूज करिए। भारत को अपने पैसे से मतलब है, ठीक है। अमेरिका आपसे अगर आपको आर्म्स बेचता है तो उसके स्ट्रिंग्स अटैच होते हैं कि आप उस कंट्री पे आप अटैक नहीं कर सकते, ऐसा है वैसा है। भारत का ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब उन्होंने क्या किया, एक जब युद्ध में होता है गन्स की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आर्टिलरी गन्स की, तो 155 mm आर्टिलरी गन्स है जिसको डेवलप किया था इंडिया और फ्रांस ने, जिसका नाम है ट्राजन, उसका ऑर्डर दे रहे हैं। डील का वैल्यू बताया नहीं गया पर वो सब्सटैंशियल बता रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी आर्मीनिया इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन इंडियन आर्म्स। वो इंडिया के शायद मेरे हिसाब से थोड़े दिनों में आप देखेंगे वो ब्रह्मोस मिसाइल भी ले लेंगे भारत से अगर रशिया ने। और आर्मेनिया का जो मिलिट्री कोऑपरेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका हुआ है, खास तौर पे पिछले 3 सालों से। और इस हवाले से इंडिया जो है तमाम ममालिक को कहता है कि हमारे असलहे को खरीदें। मैं इस चीज में मेरी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड असेसमेंट एंड इंफॉर्मेशन मौजूद है कि इंडिया बहुत सारे मुल्कों को ये कहता है कि हमारा वेपन्स खरीदें। आर्मेनिया ने यह महसूस किया कि पाकिस्तान अजरबैजान के साथ ताल्लुकात है वो इंडिया की तरफ चल पड़े। और अब जारी बात है आर्मेनिया इंडिया मिलिट्री
एंड पॉलिटिकल जो रिलेशंस है उसमें इंडिया को तो आपको पता है ऑलरेडी आत्मनिर्भर भारत की बात करता है। अर्मीनिया इस हवाले से भी कामयाब नजर आएगा कि वो कहेगा कि जी ठीक है, हमें तो जो है वो अगर हम इंडिया से लेते हैं चीज़ें तो हमें वेस्टर्न जो डिफेंस इक्विपमेंट तक भी एक्सेस मिलेगी या वो टेक्नोलॉजी भी इस हवाले से मिलेगी। अब कहा जा रहा है कि इंडिया और अर्मीनिया के भी एक नए फेज़ है ताल्लुकात की और मिलिट्री कोऑपरेशन की, जिसमें जो अर्मीनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं वो राजनाथ सिंह से कॉन्टीन्यूसली मिल रहे हैं और जो इंडियन एयरफोर्स है वो अपनी प्रेजेंस अर्मीनिया के अंदर बढ़ा रही है। ठीक है, सो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह के रिलेशंस हैं। और दूसरा यह है कि इंडिया और अर्मीनिया के सुनने में आया कि जो मिलिट्री परेड्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, मिलिट्री मूवमेंट्स, एग्जीबिशंस, ये सारा वो कर रहे हैं। जॉइंट वर्किंग भी है डिफेंस डिपार्टमेंट की दोनों मुल्कों की, और इंडिया जो है वो कॉन्टीन्यूसली कह रहा है कि हम आपके साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं। सो ये आपको पता है अजरबैजान इज वेरी क्लोज टू टर्की, अजरबैजान इज क्लोज टू पाकिस्तान, और ये एक पाकिस्तान, अजरबैजान और टर्की एक फ्रेमवर्क भी मौजूद है। इसी तरह अर्मेनिया, इंडिया, ईरान एक फ्रेमवर्क भी मौजूद है। अर्मेनिया, इंडिया, फ्रांस, ग्रीस फॉरवर्ड भी मौजूद है। सो इंडिया जहां पाकिस्तान की तो ज़ाहिर बात है रिसोर्सेज नहीं है, इतना कुछ नहीं है, वो फिर अगर आई विश के पाकिस्तान थोड़ा सा इस तरह एक्टिवली थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर सकता, कंट्रीब्यूट कर सकता, तो चीज़ें थोड़ी और हो जाती थी। लेकिन हम वो उस तरह है नहीं उस गेम में, तो उसका हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आपने आज की इस वीडियो क्लिप में देखा है, तो दोस्तों इस टाइम पे दुनिया भर में जंग के खतरात मंडला रहे हैं और इसी जंग के खतरात से निपटने के लिए हर कंट्री जो है वो अपने डिफेंस को इम्प्रूव करता जा रहा है, अपने डिफेंस की पावर को इन्हांस करता जा रहा है। तो दोस्तों अभी इस हवाले से खबर आ रही है और आपने आज की इस वीडियो में भी देखा है कि जो आर्मेनिया है वो इंडिया से वार वेपन्स वगैरह खरीद रहा है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें पाकिस्तान और इंडिया की, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो पाकिस्तान है और जो इंडिया है, ये दोनों कंट्रीज भी अपने डिफेंस को दिन ब दिन इन्हांस कर रहे हैं, अपने मिलिट्री पावर को इन्हांस कर रहे हैं और जदीद से जदीद जो वेपन्स हैं, जदीद से जदीद जो एयरक्राफ्ट्स हैं, वो अपने डिफेंस में शामिल कर रहे हैं। तो इसी तरह दुनिया के जो दूसरे कंट्रीज हैं, दूसरे जो देश हैं, वो भी अपने डिफेंस सिस्टम को, अपने मिलिट्री को इन्हांस करने में लगे हुए हैं कि इस टाइम पे, इस समय में दुनिया का हर कंट्री यही चाहता है कि उसकी जो मिलिट्री पावर है, उसका जो डिफेंस सिस्टम है, वो दूसरे कंट्री से भी कई गुना आगे का हो, यानी कि बढ़ चढ़ कर हो। कि हर कंट्री इस टाइम पे चाहता है कि जदीद टेक्नोलॉजी की मिलिट्री पावर और जदीद टेक्नोलॉजी के वेपन्स उसके पास हों। वेल तो दोस्तों इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपने कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।